शेरशाहवादी समाज का भी तो हकमारी हो रहा है। उनके नाम पर 10 जो बाहर के घुसपैठी आकर के आज उनके बच्चे को कोई अधिकार मिलना है वो आकर के लेके जाते हैं। तो एक भाजपाई जो कह रहे हैं कि 32 साल से हम काम कर रहे हैं, अगर यदि देखिएगा तो शेरशाहवादी समाज ने भी हमको वोट दिया। और तीसरी बात, पूरे देश में ये रिकॉर्ड में है, पूरे देश में मैं स्थानीय निकाय के अपर हाउस में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट से चुनाव जीतता हूं पूरे देश में। मुसलमानों का सहयोग भी प्राप्त होता है और सभी अकलियत भाई मुसलमान भाई भी हमको पसंद करके वोट देते हैं। हमारा हकमारी कर रहा है, हमारे हकमारी नहीं हो, सरकार ये सोच रही है। अभी आप हमारे घर पर बैठे थे, वो कोई शेरशाहवादी नहीं था, वो हिंदू समाज के लोग थे, उनसे भी पेपर मांगा जा रहा है, उनको भी अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ रही है। अब महागठबंधन के लोग कहते हैं कि सीमांचल में राजनीति करनी है तो शेरशाहवादियों को साथ रखना होगा। उनकी संख्या है, मानते ही बात का। राहुल जी, तेजस्वी जी वोट चोरी का जो संदेश दे रहे हैं, वो लोगों को जो दिग्भ्रमित करने में काम लगे हुए हैं। हम वोट चोरी करने के लिए नहीं आए हैं। जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो रहा था लालू जी के द्वारा, उस समय तस्लीम साहब ने इसको भी एक अलग स्टेट का मांग किया था। सीमांचल का नामकरण उसका किया गया है। बात चलती है किस क्षेत्र में किस शब्दों की जरूरत है। क्या गया ना भाषण में गिरिराज सिंह की बांग्लादेशी राक्षस का यहाँ बोलबाला हो गया है, हावी हो गया है। देखिए अभी हार कैसे मान लिया जाए, अभी तक तो जीतते हुए आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग हराने की प्रयास करेंगे। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके पार्टी की ओर से 2-3 प्रत्याशियों का बोर्ड हम लोग देखते हैं, जिसमें से कुछ नाम है, जैसे पल्लवी गुप्ता है, नूतन गुप्ता है, संजीव कुमार है, डॉक्टर संजीव कुमार है, खेमका जी तो वर्तमान में है ही, तो 3 उधर हो गए, 1 4 और 1 आप हैं। तो ये 5 में से आपको अगर ऐसे पूछा जाए, क्योंकि देखिए आप वो आदमी है जिसका देख रहे हैं ये गमछा पुराना हो चुका है और ये भगवा गमछा है। कहने का मतलब है कि आदमी पुराने है तभी तो गमछा पुराना हो गया है। उतने समय से आप भगवा ढो रहे हैं, उतने समय से आप संघ से जुड़े हुए हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो इसमें से अर्जुन वाली भूमिका में कौन लगते हैं? अब देखिए अर्जुन वाले हमारी पार्टी के लोग हैं, हम तय नहीं करेंगे। अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, कृष्ण है जो बैठे हुए आपका पटना दिल्ली में, तो कृष्ण है वो तो रथ चलाएगा। अर्जुन को तो भेजना पड़ेगा लड़ने के लिए कि जाओ लड़ो, पता चलेगा अभिमन्यु को भेज देगा। ध्यान समझिएगा, पूर्णिया के लोग इसमें कमेंट करिएगा भाई, सोचना पड़ेगा। और सोचने वाला मुद्दा हम लोगों ने बैठकर जो है अभी जब डिस्कस किया तो पता चला कि ऐसे माहौल हो सकते हैं, तो आपको जरा सोचना पड़ेगा कि कौन सा वो अभिमन्यु या अर्जुन जाएगा। अभिमन्यु जाएगा तो पक्का मर के ही आएगा, क्योंकि महाभारत इसका एग्जाम्पल है। वो पार्टी निर्णय ले रही है, पार्टी विचार कर रही है, पार्टी के आला अधिकारियों से भी कुछ चिंतन मंथन होती है, बातें सामने आती है, हम लोगों से भी पूछा जा रहा है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। उन सब चीजों पर बातें हो रही है। अंतिम में जो है अगर हार गए तो 15-20 साल फिर वापसी का उम्मीद भी नहीं होगा। देखिए परिस्थिति अभी हार कैसे मान लिया जाए, अभी तक तो जीतते हुए आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग हराने की प्रयास करेंगे। हमें अभी तो हम जीते हुए हैं, वो तो उनका काम है, वो अपने प्रयास करेंगे। हमारा काम है कि हम अपने आप को वहां पर यथावत रख सकते। कटिहार भी हारे हैं ना आप लोग, कटिहार भी हारे हैं, किशनगंज भी हारे हैं। ये बात सच है। इस क्षेत्र का अगर यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा, वो दृष्टिकोण बिहार की पॉलिटिक्स है, यहाँ जातिवाद की पॉलिटिक्स होते। अभी तक लोग जो थे थोड़ा सा निकले नहीं है इस चीज से बाहर, और धीरे धीरे भाजपाई के द्वारा निकालने में थोड़ा सा सार्थक हो रहा है, लोगों को एकत्रीकरण किया जा रहा है। अपनी तो कल कहा गया ना भाषण में गिरिराज सिंह की बांग्लादेशी राक्षस का यहाँ बोलबाला हो गया है, हावी हो गया है। देखिए बांग्लादेशी राक्षस का नहीं, इसको कह रहे हैं हम लोग। देखिए बांग्लादेशी राक्षस नहीं, हम कह रहे हैं ना कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक समीकरण लालू जी ने तैयार किया 90 में, 90 से 2005 तक वो उसी समीकरण पर काम किए। दूसरा समीकरण नीतीश जी ने तैयार किया, फिर नीतीश जी भी जो है 2005 से 2025 तक अपने आप को स्थापित रखे हैं। तो कुछ अब इसमें बदलाव आया है, लोगों के विचारधारा में बदलाव लाया गया है कि हम लोग ये जाति बंधन से बाहर निकल करके एक समूह बना करके काम करें। लालू जी ने जो 90 में समीकरण बनाया था, तो गिरिराज दा वही समीकरण की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, और कौन सी समीकरण की बात कर रहे हैं? लोग ऐसा कहते हैं, भले महागठबंधन के लोग ऐसा कहते हो, जैसे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और महागठबंधन के लोग कहते हैं कि सीमांचल में राजनीति करनी है तो शेरशाहवादियों को साथ रखना होगा। उनकी संख्या है,
मानते हैं ये बात को आप? हम मानते हैं, ये तो वोट करेगा आपको? वो बिहार अब वोट करेगा। भाजपा नहीं करता है ना, आप गरियाइएगा, राक्षस बोलिएगा तो वोट कैसे करेगा? ऐसा नहीं कहिए कि वोट नहीं करेगा। एक तरफ राक्षस बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वोट भी मांग रहे हैं। वो सभी का अपने अपने तरीका से है। गिरिराज दा क्यों बोले नहीं बोले, वो क्षेत्रवाद, राजनीतिक में जो है क्षेत्रवाद बात चलती है। अच्छा, ये भी बात है। क्षेत्रवाद बात चलती है, किस क्षेत्र में किस शब्दों की जरूरत है, हाँ ऐसा भी होता है राजनीतिक। हाँ सीमांचल, इस सच्चाई को मानेंगे कि इस सीमांचल में आज तस्लीम साहब ने इसको अलग स्टेट का मांग कर लिया था। हाँ सीमांचल का नामकरण उसका किया गया है। हाँ। तुम सपने को तो आगे पप्पू यादव भी कर रहे, ऊपर राजधानी बना दीजिए। जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो रहा था लालू जी के द्वारा, उस समय तस्लीम साहब ने इसको भी एक अलग स्टेट का मांग किया था। हाँ। तो ये तो बिहार क्या, देश में बिहार का ये नक्शा में बना हुआ है कि ये यहाँ पर उनकी संख्या है, लेकिन उनकी संख्या कैसे है, इन पर भी इस बार खुलासा हो जाएगा। संख्या है तो संख्या के आधार पर अगर बंटवारा हो जाता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं तस्लीम बाबू सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं। अभी देखिए राहुल जी, तेजस्वी जी वोट चोरी का हाँ। जो संदेश दे रहे हैं, वो लोगों को जो दिग्भ्रमित करने में काम लगे हुए हैं। हम वोट चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, हम सच्चाई बताने के लिए आए हैं कि आपने कैसे बोगस वोट करा करके अपने आप को स्थापित रखने का काम किया इस क्षेत्र में। ये पुनर्निरीक्षण के बाद इन सब चीजों की भी खुलासा हो जाएगी कि हमारे कितने भारतीय हैं, कितने बाहरी यहाँ पर घुसपैठी है। ये पूरा इंतजार तो कीजिए, पूरा पुनर्निरीक्षण होने के बाद ये जितना रैली करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ये सारे चेहरे सामने आ जाए। कम तो नहीं कर दीजिएगा आप लोग सीमांचल में, तो वैसा बात बोल रहे लगता है। वो तो भी कर रहा है। आप अभी हमारे घर पर बैठे थे, नामे कट जाएगा। अभी आप हमारे घर पर बैठे थे, वो कोई सिरसावादी नहीं था, वो हिंदू समाज के लोग थे। उनसे भी पेपर मांगा जा रहा है, उनको भी अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ रही है। उन लोग के लिए ज्यादा ऐसा हो जाएगा, ऊपर से काटो नाम इसका। सबका तो नियम है भाई, आप तो खुद जानते हैं। आप लोग तो मीडिया है, चैनल है, आप लोग तो गलत और सही का सामने लाने का काम करते हैं। आप तो चौथा स्तंभ देश के माने जाते हैं। हमारे समय नहीं ना दिया गया, मान लीजिए जिसका नाम कट जाएगा, कहेगा जुड़वाएंगे, जुड़ते जुड़ते चुनाव आ जाएगा। तो उसमें तो हम भी आ सकते हैं ना। हमने अभी आपको अभी तुरंत हमने एक आदमी को इस बातों से समझाया कि हम भी अपने तो वाइफ का जो है उनके मैके से मंगवाया। तो वो सही बात है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं ना कि वोट अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको इस बात का अंदेशा है कहीं लोग नामे ना छाप हम ये कहते हैं, ये डिजिटल दुनिया में ये जो दिग्भ्रमित वाली बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि कोई समय नहीं है, आज फोन करेंगे और वहां से व्हाट्सएप पर मेरा पेपर आएगा। कहीं कोई भागम दौड़ी की भी बात नहीं है, कहीं परेशानी की बात नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नाम किसका कटेगा? नाम जो बाहर के हैं, जो बाहर गलत तरीके से अपना नाम को करा लिया था, वैसे लोगों का नाम होना भी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते एक देश हित में सभी को एकजुट बात करनी चाहिए इस पर कि अगर यदि हमारा हक को कोई घुसपैठिया बन करके खा रहा है तो वैसे लोगों का नाम बाहर जाना भी चाहिए। ज्यादातर बाहरी कौन लोग? अरे ज्यादातर बाहरी जो है, कौन लोग? अब तो यहाँ तो नेपाल से भी कुछ लोग आए हैं, बांग्लादेश से भी, सटा हुआ सीमावर्ती एरिया है। हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी एकदम हो सकते हैं। वैसे लोगों को जाना चाहिए। कुछ नेपाली से भी आकर के यहाँ पे व्यापार करते हुए आए, अपना नाम एंट्री करा लिए। अच्छा, सबको चिन्हित कर रहे हैं। वो सारी चीजों पर हो रही है। जो हमारा हकमारी कर रहा है, हमारे हकमारी नहीं हो, सरकार ये सोच रही है। वोटे से वंचित करिएगा, भगा दीजिएगा। अभी तो पहला कदम हो रहा है, पहले लोगों को चिन्हित किया जाएगा, किसी स्थल को चिन्हित किया जाइएगा कीजिएगा, तब ना किसी निर्माण की बात सोचिएगा। तो अभी चिन्हित हो रहा है, अब उस पर क्या होगा, सर्वदलीय भी बात हो सकती है कि इतना लोग जो है ये बाहर से दिख रहे हैं, इस पर कोई विचार किया जाए। ऐसा भी हो सकता है। अभी तो थोड़ा बड़ा तपड़ी है, बिहार में चुनाव है, घबराए नहीं विपक्षी, घबराने वाली बात नहीं है। जनता के बीच आस्था बनाए, जनता के बीच काम करे, लोग स्वतः देंगे। वोटर्स पे हम तो कहते हैं कि चुनाव हम भी यहाँ से मुखिया बनते हैं, हमारा कोई जाति वोट नहीं है, 200 वोट है। लेकिन अगर हम 1500, 1600, 2000 वोट किसी पंचायत में ला रहे हैं, आप अगर यदि मुखिया चुनाव का इतिहास उल्टा के देखिएगा तो एक भाजपाई जो कह रहे हैं कि 32 साल से हम काम कर रहे हैं, अगर यदि देखिएगा तो सिरसावादी समाज ने भी हमको वोट दिया। ये तो पंचायत था ना, ये तो विधानसभा है। ये बोल रहे हैं, इसीलिए नियम बनता है। देखिए, काम करने की जरूरत है, उनके बीच जाने की जरूरत है,
उनको समझाने की जरूरत है। ये कुछ नेता लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। शेरशाहबादी में भी जो मूल यहाँ के हैं वो समझ रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने, हम यहीं रहेंगे। हम यहीं रहेंगे। वो जिनको जाना है वो भी समझ रहे हैं किन चेहरों को जाना है। उनकी हकमारी हो रही है ना, शेरशाहबादी समाज का भी तो हकमारी हो रहा है। उनके नाम पर 10 जो बाहर के घुसपैठी आकर के आज उनके बच्चे को कोई अधिकार मिलना है वो आकर के लेके जाते हैं। तो सामंजस्य वाला बात आप बोल रहे हैं, तो सामंजस्य करिएगा। ऐसा कुछ होगा, मान ली ढेर संख्या हो गया तो उनको भी कहीं सेटल करना है या उनके लिए कुछ सोचा जाएगा बात, लेकिन भगाने का भी फिलहाल कोई सोच वोच नहीं रखा है भाजपा। अभी तो चिन्हित किया जा रहा है, अभी तो क्या होगा नहीं होगा ये तो देखा जाए। बाकी विपक्ष जो है इस मुद्दे पर यही कह रहे हैं कि आज नहीं जगे तो भैया आपको फिर बांग्लादेश से लोग भेज देंगे, आपके घरों से निकाल कर आपको बाहर फेंक दिया जाएगा उठा के। और उस मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल पूर्णिया सदर को लेकर जो इन्होंने इनसे जो बातचीत हुई उसको लेकर इन्होंने चिंता जाहिर किया कि भाई 8 बड़े बड़े चेहरे जिसकी पहचान, कुछ लोगों की पहचान राष्ट्रीय स्तर की है तो कुछ लोगों की पहचान पूर्णिया स्तर यानी कि जिला स्तर पर, और वैसे लोगों के बीच में एक अभिमन्यु जैसा अगर प्रत्याशी पूर्णिया सदर से होता है तो वो उसी महाभारत की तरह उस टकरी में घुसेगा जरूर लेकिन वापस लौट कर नहीं आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर भाजपा को बचाना है तो सदर विधानसभा को बचाना पड़ेगा, और अगर सदर विधानसभा को बचाना है तो किसी अर्जुन जैसे लोगों को लाकर प्रत्याशी के इस मैदान में उतारना पड़ेगा, तभी इन 8 बड़े बड़े सूरवीर चेहरों को भेजते हुए वो विधानसभा में पहुंच पाएंगे। वरना ये भी स्थितियां हैं जो ये बताया वही हम लोग आपको बता रहे हैं, अपने मुख से बता रहे हैं। वरना ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार भाजपा मुक्त हो गया लोकसभा में, तो ऐसा ना हो जाए कि पूर्णिया सदर भी भाजपा मुक्त हो जाए इस बार के 2025 में। बाकी आपको कैसा लगा या आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।